नमस्कार। दिल्ली के एक बड़े कारोबारी को अपने बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए थी। दुल्हन खूबसूरत हो, सुशील हो, पढ़ी-लिखी हो, अच्छी खासी पढ़ी-लिखी हो और गरीब परिवार से हो। और एक शर्त ये थी कि वो दिल्ली से दूर की हो, दिल्ली के आस-पास की नहीं हो। ऐसा नहीं कि वो कारोबारी दयावान थे, बल्कि इसलिए कि उनका बेटा बहुत ही कमीना था, निठल्ला था और कोई ऐसा नशा ना हो जिसने वो ना किया हो। और एक ड्राइवर ही था जो उसका देख-रेख करता था। अपने बेटे का रिश्ता करते हैं, खूबसूरत लड़की से करते हैं। लड़की आती है, लड़की सब देखकर रोने लगती है। इतना रोने लगती है कि उनका आँसू ज़मीन में गिरने से पहले कोई रोक लेता है और उसके आँसू को ज़मीन पे गिरने नहीं देता है। दोस्तों, ये कहानी है। ये कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉबी नाम का एक लड़का होता है जिनके पिताजी होते हैं दिल्ली के सदर बाज़ार में बड़े कारोबारी होते हैं। बहुत उसका नाम होता है, बहुत रुतबा होता है और बिजनेस में भी बहुत आगे रहता है। तो वो लड़का डीपीएस से स्कूलिंग की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन भी की है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई, कुछ लड़कों से हुई जो उनके अच्छे खासे दोस्त बन गए और उन दोस्तों के साथ वो एक दिन नशे में गए। यानी कि वो दोस्त भी पहले से नशेड़ी थे। नशे में गए, धीरे-धीरे वो नशे का इतना आदी हो गए कि वो बिना नशा का नहीं रहते थे। हर दिन मतलब जाते थे, नशा करके आते थे। तो उनके माँ-बाप बहुत परेशान हो गए अपने बेटे से, क्योंकि उसका इकलौता ही बेटा था, एक ही बेटा था और उसका कोई नहीं था और उसका संपत्ति अरबों में थी। तो वो सोच के परेशान थे, तो अपने बेटे को नशा मुक्ति केंद्र में भेजते थे। 2-3 महीना वहाँ पे रखते थे, ठीक होता था, फिर आता था घर में आके 2-4 महीना ठीक रहता था, फिर वही नशे के आदी में हो जाता था, हमेशा नशे में रहता था। बार-बार उसको मतलब नशा मुक्त केंद्र में भेजना, फिर लाना, मतलब साल में है ना 2-3 बार वो नशा मुक्ति केंद्र से में भेजा जाता था उसको, इतना नशे का आदी हो गया था। और उसका देखभाल करने वाला उसके माँ-बाप भी छोड़ देते, सिर्फ़ एक ड्राइवर जो जिसका नाम गौतम था, वही उसका देख-रेख करता था और कोई नहीं। तो एक दिन कारोबारी दंपति ने सोचा क्यों ना अपने बेटी की शादी किसी लड़की से कर दी जाए और वो शादी करने के बाद ये इसका जो आदी है, नशे उसे का आदी है, छूट जाएगा। क्योंकि अक्सर हर माँ-बाप सोचता है कि कोई भी लड़का अगर नशेड़ी होता है, निकम्मा होता है, तो उससे शादी के बाद वो सुधर जाता है। तो ये भी वो सोचा, क्योंकि माँ-बाप तो माँ-बाप होते हैं। तो उसने लड़की खोजना शुरू किया। वो अपने एक जान-पहचान के मतलब कारोबारी से, जो राजस्थान के रहने वाले थे, उनसे संपर्क किया कि बेटे के लिए यानी गौतम के लिए, बॉबी के लिए एक लड़की चाहिए जो गरीब परिवार से हो। तो ये सुन, क्योंकि बॉबी के बारे में उस कारोबारी को पहले से बता रखा था, क्योंकि उसका अच्छे खासे दोस्त थे। तो उसने कहा हाँ, एक लड़की है जो मेरे यहाँ मुनीम का काम करता है, उनकी एक बेटी है, नेहा है। मैं उनसे बात करता हूँ, बात करके देखता हूँ, अगर रिश्ता हो जाए तो लड़की बहुत अच्छी है। और कुछ लड़की का फ़ोटो भेजा, तो इस कारोबारी को बहुत अच्छा लगा कि नहीं, ये मेरे बेटे के लिए परफेक्ट है, लड़की अच्छी खासी है। क्योंकि और उस कारोबारी के यहाँ जो मुनीम था, उनकी बेटी का नाम नेहा है और नेहा भी ग्रेजुएशन करके किसी कंपनी में जॉब करती थी उस टाइम। तब जब इन लोगों को लड़की पसंद हो गया, तो वो राजस्थान के कारोबारी अपने मुनीम से कहा कि तुम्हारी बेटी के लिए एक मैंने लड़का देखा है जो बड़े कारोबारी हैं, उनका बेटा है। तो फिर वो मुनीम कहता है कि मेरे यहाँ इतने बड़े कारोबारी में मुझ गरीब के यहाँ, मुझ नौकर के यहाँ, मैं तो आपके यहाँ मुनीम का काम करता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं तो कुछ देने के लायक नहीं हूँ, तो मेरे यहाँ क्यों रिश्ता करेगा। तो मुनीम का वो राजस्थान कारोबारी कहता है मुनीम से कि दरअसल बात ये है कि उसका बेटा थोड़ा नशेड़ी है, तो इस वजह से आपकी बेटी से रिश्ता करना चाहता है। तब वो मुनीम कुछ देर के सोचा, कुछ देर के लिए रुका कि बाप रे, ऐसा होगा। तो फिर सोचा कि देखिए, रिश्ता तो बहुत बड़े-बड़े कारोबारी के घर से आता है, मैं तो नौकर हूँ, मुझे पता है कि नौकरी क्या है और कारोबारी का रुतबा क्या है, बिजनेसमैन का रुतबा क्या है। उस रुतबे के आगे ये मुनीम झुक गया और अपनी बेटी नेहा का रिश्ता करने के लिए उस लड़के के साथ यानी बॉबी के साथ तैयार हो गया। और रिश्ता हुआ, राजस्थान में हुआ और ये कारोबारी अपने बेटे को लेके वहीं पे बड़े धूमधाम से शादी कराई। पूरा शादी का खर्च लड़के वाले ने उठाए, लड़की पर एक पैसे का बोझ नहीं डाला, क्योंकि जान रहा था कि मेरा मतलब लड़का तो निकम्मा निठल्ला है और नशेड़ी है। तो लड़की वाले पर एक पैसे का मतलब बोझ नहीं डाला और ना ही कुछ दहेज-वहेज लिया। सिर्फ रिश्ता किया, लड़की लिया, बहू को लिया
और आ गया मतलब अपना घर दिल्ली। दिल्ली जो आया तो मतलब जो होता है वो भी एक स्मार्ट लड़का था, अच्छे खासे थे, मतलब बोल बातचीत करने का सलीका अच्छा था। तो नेहा उसको देखकर पहली रात में उस पर मतलब फिदा हो गया और उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। जैसे तैसे रात गुजरी, दोनों दोनों बैठ कर दोनों आए, नाश्ता किया, यानी कि सास ससुर और बॉबी और नेहा चारों ने बैठकर नाश्ता किया, नाश्ता खाया, सब कुछ रहा, दोपहर का खाना खाया। उसके बाद रात में फिर बॉबी क्या किया कि फिर चला गया, वही जिसका वो लत था नशे का, वो ड्राइव कर लिया लेके चला गया वहाँ पे अपना अड्डा पे। अब इधर रूम में बैठकर ये इंतज़ार कर रही है नेहा बॉबी का, अब आए अब आए अब आए। लास्ट रात को 1 बजा, जब तक बॉबी नहीं आया तो नेहा क्या करती है, अपने सास ससुर का दरवाज़ा जाके नॉक करती है, सास ससुर को जगाती है। तब सास ससुर कहती है, देखिए ना पापा, ये 10 बजे ही गया है, अभी 1 बज रहा है, अभी तक नहीं आया है। क्योंकि बॉबी के माता पिता को पहले से पता था कि ये कहाँ गया है, तो ये बात को छुपाने के लिए कहने लगा कि इनका दोस्त यार ये लोग जो हैं इनसे पार्टी मांग रहे थे कि क्योंकि तुम शादी की हो, पार्टी कब दोगे, तो इसलिए अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए गया। जैसे तैसे बात को टाल दिया। उसके बाद अपने कमरे में नेहा सोने के लिए चले गई और उसके साथ सास ससुर अपने कमरे में। वो नेहा जाके बेड में बैठी इंतजार कर रही थी कि उसको नींद कहाँ से आएगी, उसको तो वो भी से प्यार हो गया था अपने हस्बैंड से। इंतजार करते 2 बजे फ़ोन ट्राई किया तो 2 बजे उसको ऐसा लगा कि फ़ोन मेरा हॉल में ही, घर में ही बज रहा है। बाहर आके देखता है कि वो भी एक इसमें सोफे में पड़ा हुआ है, बगल में उसका ड्राइवर सो रहा है। जब आया, ड्राइवर को जगाया तो एकदम बेहोश ये पड़ा हुआ था वो भी। ड्राइवर को जगाया, ड्राइवर से बात किया कि हाँ ये वहाँ गया था, ये आज का काम नहीं, डेली का काम है, ये डेली ऐसे ही करता है। फिर नेहा ने अपने सास ससुर को जगाया, उसको उठाया और नेहा का मतलब नेहा को देख के उसके सास ससुर भी मतलब थोड़ा सहम गए कि अब क्या होगा, बहू को पता चल गया क्या होगा। तो नेहा ने गौतम की मदद से बॉबी को अपने कमरे में लेके गया, कमरे में लेने उसको सुलाया, खुद सोया। उसके बाद सुबह हुई, नशे की हालत में बेसुध गिरा हुआ है बेड में। कुछ देर गुजरने के बाद 1 बजे कुछ उसका नशा टूटा। बॉबी का उठा, नहाया धोया, खाया पिया। उसके बाद नेहा सोचने लगी कि अब कुछ नहीं होगा, आज से ख़त्म। लास्ट था क्योंकि दोस्त यार के साथ गया होगा पार्टी, मतलब शादी का पार्टी देने के लिए, इसलिए नशा वशा कर दिया होगा। फिर कुछ देर गुजरा, फिर 8 बजे फिर बॉबी का वही आदत, गौतम को बुलाया, ड्राइवर को बुलाया, ड्राइवर चल गया। फिर उसके बाद फिर नेहा फ़ोन लगाती है, 8 बजे रात के बाद ट्राई करती है, नहीं, फिर फ़ोन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर वैसा ही आता है खूब इसकी अपने ड्राइवर के सहारे घर में आता है, ड्राइवर को पकड़ के फिर सोफे में सो जाता है। फिर सुबह हुई, फिर वही आदत। तो नेहा तीसरे दिन सुबह में अपने सास से बात करने लगी है सब, तो उसकी सास भी अपनी बात छुपाई नहीं, सारी बात, सारी राज अपने मतलब बेटी को, अपनी बहू को बता दी कि बेटी ये ऐसी ऐसी हरकत करता है, ये हमेशा नशा करता है, और इसकी नशे की लत छुड़ाने के लिए ही मैंने इनकी शादी करा दी है तुमसे, कि तुम शादी करा देंगे तो इसकी नशे की आदत छूट जाएगी, बूढ़े जो संगत है वो छूट जाएगी। तो ये छूटा नहीं, मैं इससे बहुत परेशान हो गया था। तो सारी बात बताने के बाद नेहा खूब रोने लगी, इतनी रोने लगी, और अपने दौड़ते हुए अपने कमरे में जाके गिर गई, अपने बेड में जाके गिर गई। गिरने के बाद फ़ोन उठाया, फ़ोन लगाया कि मैं अपने माँ बाप को बताऊँगा। तब फ़ोन जो ही रिंग बजा, उसका माँ बाप फ़ोन रिसीव किए, यानी कि इसके नेहा के पिताजी ने फ़ोन रिसीव जो ही किए, तो ये दिल में सोचने लगी अगर मैं सारे बात बताऊंगा तो मेरे माता पिता और परेशान हो जाएंगे, वो तो पहले से ही परेशान थे और भी परेशान हो जाएंगे। तो ये बात अपने माता पिता से नहीं बताते हैं, यानी अचानक वो फैसला बदल लेते हैं और अपने माँ की, अपने पिताजी की खबर खैरियत लेके, यानी कि कुशल मंगल का खबर खैरियत लेके वो फ़ोन को रख देती है और सोचने लगती है। कुछ देर बाद सोचने का तो मोबाइल में रिसर्च करने लगती है कि दुनिया का
सबसे बेस्ट नशा मुक्ति केंद्र कहाँ पे है, ऐसे ही मतलब खोज रही है, तो उसको एक USA यानी कि अमेरिका का एक नशा मुक्ति केंद्र सर्च में आता है और वो वहाँ जाने की तैयारी करती है। इस बीच जो इसका हालत ज़्यादा ही बिगड़ने लगा, बॉबी का हालत ज़्यादा बिगड़ने लगे, तो अपने सास ससुर की मदद से जिस नशा मुक्ति केंद्र में पहले से इलाज चल रहा था बॉबी का, उसी नशा मुक्ति केंद्र में उसको भेज दिया जाता है और अपने पासपोर्ट वगैरह बनवाने लगता है। एक डेढ़ 2 महीने में पासपोर्ट बन जाता है। नेहा जाती है, बॉबी को लेता है, अपने सास ससुर को लेती है, उसके बाद ड्राइवर को भी लेता है। पाँचों चले जाते हैं अमेरिका नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करने के लिए बॉबी का। वहाँ जाने के बाद 1 महीना के बाद, यानी 1 महीना रुकने के बाद बॉबी के पिताजी वो वापस आ जाते हैं। उसके बाद एक डेढ़ 2 महीना के बाद उनकी सास और गौतम ड्राइवर भी वापस आ जाता है। अब रह जाते हैं नेहा और बॉबी, क्योंकि बॉबी का इलाज 6-7 महीना चलना था। तो 6-7 महीना इलाज करने के बाद देखता है कि बॉबी पहले से बहुत ठीक हो गया है, अब ठीक हो गया है। नशा मुक्ति केंद्र वाले लोग उसको बोल देते हैं कि अब इसको घर लेके जाओ। तो नेहा सोचती है अभी घर लेके नहीं आएंगे, 2-2.5 महीना और रुकेंगे न, क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर ये ऐसा ही करेगा। तो 2-2.5 महीना और वो लोग अमेरिका में रुक जाते हैं, क्योंकि पैसे वाले थे ही, पैसे की कुछ कमी थी नहीं। और नेहा के सास ससुर बोल दिए हैं कि बेटा अब तुम्हारे हाथ में है बॉबी को सुधारने की जिम्मेदारी। तो नेहा वैसे ही करती है, 2-2.5 महीना वहाँ पर रुक जाती है। उसके बाद उसको लेके वापस दिल्ली आती है और बॉबी पहले से ठीक हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है और अपने पिताजी के साथ वो दुकान में जाके कारोबार को भी संभालने लगते हैं। तो एक रात, मतलब उसी नेक्स्ट रात आते हैं जब बॉबी की हालत को सुधार देखकर बॉबी के माता पिता खूब रोने लगते हैं। तो इनके भी आँख में आंसू आ जाते हैं, नेहा की भी आँख में आंसू आ जाती है और नेहा भी खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और उनका आंसू ज़मीन में गिरने ही वाला होता है कि वो भी अपने जेब से रुमाल निकालते हैं और उनके आंसू को रोक लेते हैं। दोस्तों, ये थी सच्ची घटना नेहा और बॉबी की, क्योंकि एक लड़के का ज़िंदगी बर्बाद होने से उनकी वाइफ ने उसको बचा लिया। क्योंकि बेबी अगर अच्छी होगी तो उसका वो घर सुंदर होगा, सुशील होगा और घर आगे बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, समाज को जागरूक करना था कि एक बेबी अगर अच्छी बेबी होगी तो घर को सुधार सकती है, घर को बढ़ाने का जिम्मेदारी बेबी पर होती है। बस यही मैसेज पहुँचाना था। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कुछ नए मतलब कहानी को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।